आज की दुनिया में ध्यान केंद्रित करना पहले से कहीं अधिक कठिन हो गया है। हमारे चारों ओर सोशल मीडिया, ईमेल, नोटिफिकेशन और लगातार आती जानकारी हमें गहरे ध्यान, डीप वर्क में डूबने से रोकती है। हम अक्सर मल्टीटास्किंग करते हैं, अलग-अलग चीज़ों में उलझे रहते हैं और अपनी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर पाते। कैल न्यूपोर्ट की किताब डीप वर्क हमें यह सिखाती है कि कैसे हम इस डिजिटल युग में ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से बचकर गहरे ध्यान की शक्ति को विकसित कर सकते हैं और असाधारण परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। लेखक बताते हैं कि जो लोग गहरे ध्यान में महारत हासिल कर लेते हैं, वे औसत लोगों की तुलना में कई गुना अधिक उत्पादक होते हैं और तेजी से सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। गहरा ध्यान बनाम सतही ध्यान, असली अंतर क्या है? न्यूपोर्ट इस किताब में गहरे ध्यान, डीप वर्क और सतही ध्यान, शैलो वर्क के बीच एक स्पष्ट अंतर समझाते हैं। सतही ध्यान वे कार्य होते हैं जो ज़्यादा दिमागी शक्ति की मांग नहीं करते, जैसे ईमेल चेक करना, मीटिंग में भाग लेना, सोशल मीडिया ब्राउज करना या मल्टीटास्किंग करते हुए हल्के-फुल्के काम करना। ये काम आसान तो होते हैं, लेकिन वे हमें दीर्घकालिक सफलता की ओर नहीं ले जाते। दूसरी ओर, गहरा ध्यान वह अवस्था होती है जिसमें हम पूरी तरह से एक कार्य में डूब जाते हैं, बिना किसी रुकावट के। इस अवस्था में हमारा दिमाग अधिक कुशलता से काम करता है, जिससे हम जटिल समस्याओं को हल कर सकते हैं, नई चीज़ें तेज़ी से सीख सकते हैं और असाधारण परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। कैल न्यूपोर्ट ये तर्क देते हैं कि आज की डिजिटल दुनिया में गहरे ध्यान की क्षमता ही सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। अगर आप गहरे ध्यान की शक्ति को विकसित कर लेते हैं, तो आप दूसरों से बहुत आगे निकल सकते हैं। चाहे आप एक लेखक हों, प्रोग्रामर, वैज्ञानिक, बिजनेसमैन या किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हों, गहरा ध्यान आपको अपनी क्षमता का अधिकतम उपयोग करने की शक्ति देता है। गहरे ध्यान को विकसित करने की रणनीतियाँ, लेखक बताते हैं कि गहरे ध्यान को विकसित करने के लिए आपको अपने कार्य करने के तरीके में महत्वपूर्ण बदलाव लाने होंगे। सबसे पहला कदम यह है कि आपको अपने ध्यान भटकाने वाले तत्वों को नियंत्रित करना होगा। आज सोशल मीडिया, लगातार आने वाले ईमेल और अनगिनत नोटिफिकेशन हमें बार बार हमारी गहरी सोच की अवस्था से बाहर निकालते हैं। जब भी आप किसी गहन कार्य में डूबने की कोशिश करते हैं, अचानक किसी नोटिफिकेशन की आवाज़ आती है और आपका ध्यान टूट जाता है। फिर से उसी स्तर की एकाग्रता में लौटने में कई मिनट या कभी-कभी घंटे भी लग सकते हैं। कैल न्यूपोर्ट सलाह देते हैं कि हमें अपने डिजिटल जीवन को नियंत्रित करना सीखना होगा। अगर आपका काम सोशल मीडिया पर निर्भर नहीं करता, तो इसे पूरी तरह छोड़ देना ही सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। लेकिन अगर सोशल मीडिया आपके लिए आवश्यक है, तो इसे सीमित समय तक उपयोग करने की आदत डालनी चाहिए। इसी तरह ईमेल को बार बार चेक करने की बजाय एक निर्धारित समय पर देखना अधिक प्रभावी हो सकता है। गहरे ध्यान को अपनाने के लिए न्यूपोर्ट 4 विधियां बताते हैं। 1. मठवासी विधि, मोनास्टिक अप्रोच। इस पद्धति में व्यक्ति खुद को पूरी तरह से ध्यान भटकाने वाले तत्वों से अलग कर लेता है, जैसे कि एकांत में जाकर काम करना। ये विधि उन लोगों के लिए उपयुक्त होती है जो अपने कार्य को पूरी तरह से गहरे ध्यान में रहकर करना चाहते हैं। 2. द्वैधतावादी विधि, बाइमोडल अप्रोच। इसमें व्यक्ति कुछ समय के लिए पूरी तरह से गहरे ध्यान में चला जाता है और बाकी समय सामान्य गतिविधियों में व्यस्त रहता है। उदाहरण के लिए, कोई लेखक 1 महीने के लिए एकांत में जाकर किताब लिख सकता है और बाकी समय अपने रोजमर्रा के कार्यों में लगा रह सकता है। 3. लयबद्ध विधि, रिदमिक अप्रोच। इसमें व्यक्ति हर दिन एक निश्चित समय पर गहरे ध्यान में जाने की आदत बनाता है। ये विधि उन लोगों के लिए उपयुक्त होती है जो नियमित रूप से गहरे ध्यान की प्रैक्टिस करना चाहते हैं। 4. पत्रकार विधि, जर्नलिस्टिक अप्रोच। इसमें व्यक्ति जब भी समय मिले तुरंत गहरे ध्यान में उतरने की कोशिश करता है। यह विधि उन लोगों के लिए सही होती है जिनका शेड्यूल बहुत व्यस्त होता है और उन्हें अचानक मिलने वाले समय का उपयोग करना होता है। बोरियत को अपनाएं। गहरे ध्यान की कुंजी, न्यूपोर्ट का एक और महत्वपूर्ण विचार यह है कि हमें बोरियत को अपनाना सीखना चाहिए। आज की दुनिया में हम हर समय कुछ न कुछ करने की कोशिश में रहते हैं। जैसे ही हमें थोड़ा सा खाली समय मिलता है, हम तुरंत फ़ोन उठाकर सोशल मीडिया चेक करने लगते हैं। लेकिन लेखक बताते हैं कि बोरियत को सहन करने और उसे समझने की क्षमता
गहरे ध्यान के विकास में मदद करती है। जब आप बोरियत को महसूस करने की आदत डालते हैं तो आपका दिमाग स्वाभाविक रूप से गहरे विचारों में प्रवेश करने लगता है। इसका एक अच्छा उदाहरण उन वैज्ञानिकों और विचारकों का है जिन्होंने अपनी महानतम खोजें तभी की जब वे पूरी तरह से गहरे ध्यान में थे। आइंस्टीन, न्यूटन, निकोला टेस्ला जैसे वैज्ञानिक घंटों तक अकेले बैठकर गहरे विचार करते थे और इस दौरान उनके दिमाग ने वे क्रांतिकारी खोजें की जो आज हमारी दुनिया को परिभाषित करती हैं। गहरे ध्यान और सफलता न्यूपोर्ट स्पष्ट करते हैं कि गहरा ध्यान ही असली सफलता की कुंजी है। ये आपको औसत से अलग बनाकर आपकी क्षमता का अधिकतम उपयोग करने में मदद करता है। आज के डिजिटल युग में लोग सतही कामों में उलझे रहते हैं, लेकिन जो गहरे ध्यान की कला में माहिर होते हैं वे असाधारण उपलब्धियां हासिल करते हैं। चाहे आप लेखक हों, प्रोग्रामर या बिजनेसमैन, गहरा ध्यान आपके काम की गुणवत्ता और प्रभावशीलता को कई गुना बढ़ा सकता है।